माफिया लोग क्या किया, पहले जो अंडरग्राउंड जो माइनिंग चला है उसमें बालू भराए के जगह में कुछ भरा नहीं, पैसा उठाते गए। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और वहाँ पे जो ऐसे अधिकारी जिसके चलती ये घटना घटी है, जिसके चलती ये गैस रिसो हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी का सोच आने वाली पीढ़ियों के प्रति है और यहाँ के अधिकारी अगर उनके सोच के आधार पर, उनके विचार के आधार पर नहीं चलेंगे तो इससे अधिकारी नहीं चल पाएंगे। पूरा खेल महोत्सव है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, जिन्होंने ये सोचा था कि हमारे युवा स्वस्थ रहें, हमारे युवा मस्त रहें, तभी हमारा भारत विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। कानून व्यवस्था झारखंड में कुछ है ही नहीं। झारखंड में कानून व्यवस्था का नाम पर जीरो बटा जीरो। नमस्कार जोहार। फिलहाल हम हैं बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में। आज यहाँ सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ होने वाला है। धनबाद सांसद श्री ढुल्लू महतो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। क्योंकि इस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उनका सोच, लंबी सोच है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुझे पूरा विश्वास है फिट युवा सशक्त भारत की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगभग 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री आए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सशक्त और मजबूत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, इनका बहुत लंबी सोच है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा, निरोग होगा, फिट होगा, तो हमारा देश स्वयं अपने आप सशक्त और मजबूत होगा। इस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें भरपूर सहयोग कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के 140 करोड़ जनता ने इस सांसद खेल महोत्सव का सब स्वीकार किए हैं और मोदी जी को सराहना की है। मोदी जी को सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद, सहयोग, साथ देने का विश्वास किया है। और आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को हमें भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि देश में ऐसे ऐसे प्रेरणा भरा हुआ युवा है जिन्हें लगता है कि उनमें इतनी प्रतिभा है कि जिसे साथ और सहयोग मिले तो उसे अपने माता पिता के साथ साथ, अपने क्षेत्र के साथ साथ देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखता है। हमारे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ हम कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको सहयोग मिलने से आज पूरे भारतवर्ष, जिस प्रकार से अभी देखे क्रिकेट में हमारी महिला टीम, हमारी बहन महिला टीम ने इंडिया का खिताब जीतकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। क्रिकेट में भी आप लोगों ने देखे कि हमारे इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी जो भारत का नाम रोशन किए। उसी तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी जो काबिलियत है, जो उनमें क्षमता है, जो उनमें प्रतिभा है, उसे उजागर करने का जो लक्ष्य रखा है, वो आने वाला समय ही भारत को हर क्षेत्र में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, हर चीज में सशक्त और मजबूत बनाने का जो लक्ष्य है। लेकिन सांसद जी, कभी ये स्टेडियम जाना जाता था सेल के लेकर के, कभी मोहन बागान, लेकिन स्थिति आप देखिए, जब स्टेडियम ही नहीं रहेगा तो बच्चे खेलेंगे क्या? देखिए, आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सेल प्रबंधन, हम भ्रष्टाचार से कुछ ऐसे अधिकारी भरे हुए हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, मगर उससे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। वो अगर सोच रहा है कि हम चुपचाप हैं और हमें कुछ नहीं दिख रहा, सारा लोग देख रहे हैं, सारे ऊपर से अधिकारी देख रहे हैं। गलत करने वाला मोदी जी का सोच आने वाली पीढ़ियों के प्रति है और यहाँ के अधिकारी अगर उनके सोच के आधार पर, उनके विचार के आधार पर नहीं चलेंगे तो इससे अधिकारी नहीं चल पाएंगे। एक में धनबाद में जिस तरह केंदुआडी में गैस रिसा हो रहा है, दौरा भी किए, चीफ सेक्रेटरी का भी दौरा हुआ, क्या मानते हैं कि लोगों को वहाँ से जाना चाहिए? नहीं, देखिए, हम कह रहे थे कि वहाँ पे अगर उसकी भराई हो जाता, बालू भराई, माफिया लोग क्या किया, पहले जो अंडरग्राउंड जो माइनिंग चला है उसमें बालू भराई के जगह में कुछ भरा नहीं, पैसा उठाते गए। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और वहाँ पे जो ऐसे अधिकारी जिसके चलती ये घटना घटी है, जिसके चलती ये गैस रिसो हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो अभी वहाँ के कोयला मंत्री जी से मिले थे और इस विषय को हमने रखा। वहाँ से केंद्रीय टीम ने कोयला कोल मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे टीम भेजा गया था, उसका सर्वे करके गया है। जो भी अधिकारी के जिनके चलते इस तरह का हुआ है उसका कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो पहले अंडरग्राउंड माइंस चलता था, क्योंकि हम
खोल क्षेत्र से आते हैं, इसलिए मुझे जानकारी है। माफिया लोग जिनको इस मिट्टी से, इस क्षेत्र के लोगों से, यहाँ के लोगों से दर्द नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, लूटने के लिए आया है, वो कभी यहाँ का दर्द, यहाँ के गरीबों का दर्द, चाहे झोपड़ी में रहने, गांव में रहने वाले दुकानदार, उनके प्रति दर्द नहीं है। उनको मकसद है पैसा कमाना, चाहे गलत करके कमाए, चोरी करके कमाए, डकैती करके कमाए, कोयला चोरी करके कमाए, उसको भावना ये से नहीं है, उसको लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लापरवाही के रूप में ये काम हुआ। लेकिन लोगों को क्या बोलेंगे? लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे, अपना संतुलन बना के रखें। हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और जो निर्णय होगा जन कल्याण के लिए अच्छा ही होगा, ठीक होगा। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या होगा? कानून व्यवस्था झारखंड में कुछ है ही नहीं। झारखंड में कानून व्यवस्था का नाम पर जीरो का। आज दिनांक 14 तारीख 12वां महीना 2025 को मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में धनबाद के लोकप्रिय सांसद द्वारा सांसदीय खेल महोत्सव का आरंभ होने जा रहा है। ये जो पूरा खेल महोत्सव है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, जिन्होंने ये सोचा था कि हमारे युवा स्वस्थ रहें, हमारे युवा मस्त रहें, तभी हमारा भारत विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। तो उनके नेतृत्व में तमाम जगह पर सांसदीय खेल महोत्सव हो रहा है। इसमें से धनबाद और बोकारो में भी हो रहा है और आज दोनों जगह शुभ आरंभ है खेल का। और मैं अरविंद दुबे सांसद प्रतिनिधि, अमर स्वर्णकांत सांसद प्रतिनिधि, कनक कुमार सांसद प्रतिनिधि, तमाम खेल प्रेमियों से, तमाम युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप आएँ और इस खेल में हिस्सा बने और इस खेल का आनंद उठाएं। ये हम सभी के लिए है, तमाम विभाग के लिए। और यहाँ से जो चयनित होंगे तो राष्ट्र लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में जाएंगे और अपने कौशल और अपने प्रतिभाओं को निखारेंगे और दिखाएंगे लोगों को। इसलिए तमाम युवाओं से निवेदन है कि आप जरूर आएँ, अपने कौशल। कितने प्रकार के खेल? तमाम प्रकार के, जूडो है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तमाम तरह के खेल हैं इसमें। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा? अभी काफी लंबा कार्यक्रम चलेगा, बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा, मैक्सिमम 20 दिन तक चलेगा अभी कार्यक्रम ये लगभग। उसके बाद कहाँ अपना प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे? जो चयनित होंगे उन्हें सांसदीय खेल महोत्सव के द्वारा आगे भेजा जाएगा, आगे के प्लेटफॉर्म में भेजा जाएगा। वो अपने आगे प्रतिभा दिखाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।